इंसान पहले मसल्स का यूज़ करते थे सर्वाइवल के लिए, फिर उन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीखा, बाद में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई और अब हम एटॉमिक पावर को भी यूज़ कर पाते हैं। इस तरीके से हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के करीब हैं और इसे हम जल्दी ही पूरा भी कर देंगे। पर टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें सन से आने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करना सीखना पड़ेगा, जिससे हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी होगी। पर आखिर हम ऐसा कैसे करेंगे? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। हमें सन की एनर्जी को पूरी तरीके से हार्नेस करने के लिए एक मेगा स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसे हम कहते हैं द डायसन स्फीयर। थोड़ा सा पहले हम सन के बारे में बात कर लेते हैं। सन हर एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर साइन करता है और इतनी सारी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हमें डायसन स्फीयर बनाना होगा। डायसन स्फीयर बनाना सबसे ज़्यादा एम्बिशियस पार्ट है किसी भी स्पीसीज़ के एक इंटरस्टेलर स्पीसीज़ बनने के लिए, क्योंकि कई लाइट ईयर्स दूर तक की डिस्टेंसेस पे जाने के लिए हमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें डायसन स्फीयर दे सकता है। पर एक डायसन स्फीयर दिखने में कैसा होगा? अगर हम एक सिंगल स्फेरिकल पार्ट बनाकर पूरे सन को ढक लें तो ये डायसन स्फीयर के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और डायसन स्फीयर शैटर करके सन के अंदर चला जाएगा। बल्कि इसकी जगह पर हमें बहुत सारे पैनल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि सन को चारों तरफ से ऑर्बिट करेंगे और उसकी एनर्जी को हार्नेस करेंगे, और इसे हम कहते हैं डायसन स्वॉर्म। पर इसे बनाना इतना इजी टास्क नहीं होगा। अगर एक सैटेलाइट का साइज स्क्वायर किलोमीटर जितना होगा तो हमें पूरे सन को कवर करने के लिए लगभग 30 क्वाड्रिलियन सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ी, और इन 30 क्वाड्रिलियन सैटेलाइट्स को बनाने के लिए हमें 120 टन्स ऑफ मटेरियल चाहिए, जो कि हमें सिर्फ अर्थ से नहीं मिल पाएगा, बल्कि हमें पड़ोस के प्लैनेट से हेल्प लेनी पड़ी। उसी के साथ हमें मटेरियल असेंबल करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें सारे मटेरियल को असेंबल करने के लिए उस प्लैनेट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। पर हम प्लैनेट कौन सा चूज़ करेंगे? इस मिशन के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी काफ़ी मेटल रिच है, जो कि डायसन स्फीयर के मटेरियल के लिए काम आएगा। इसी के साथ मर्क्यूरी सन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है, जो कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए हमें ईजी पड़ेगा। साथ ही मर्क्यूरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है और ग्रेविटी भी अर्थ से 1/3 है, तो लॉन्चेस करने के लिए एनर्जी भी कम खर्च हो। और हमें सैटेलाइट का डिज़ाइन ऐसा बनाना होगा जो कि चीप भी हो और उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी ना लगे, और साथ ही हर एक सैटेलाइट को बनाने में कम टाइम लगे। तो इसके लिए हमें सोलर पैनल्स वाले सैटेलाइट्स की जगह पर हमें सैटेलाइट्स में मिरर्स का यूज़ करना होगा, जो कि सनलाइट को सोलर पावर कलेक्टिंग स्टेशन में फोकस कर देगा और हमें अनलिमिटेड सप्लाई मिलेगी एनर्जी की। अगर हम अर्थ के सारे फ्यूल और यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके कुछ लॉन्च करने की कोशिश करें तो हम सिर्फ माउंट एवरेस्ट जितने मास को लॉन्च कर पाएंगे, जो कि हमारे डायसन स्वॉर्म के हिसाब से काफ़ी कम मास है। तो हमें एक डायसन स्वॉर्म बनाने के लिए डायसन स्वॉर्म जितनी एनर्जी चाहिए हो, जिसके लिए हमें सन का यूज़ करना होगा, और हमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, जैसे कि सोलर कनेक्टर्स, माइनर्स, रिफाइनर्स एंड लॉन्च इक्विपमेंट्स। तो पहले बात कर लेते हैं सोलर कलेक्टर्स की। इसके लिए हमें कुछ सैटेलाइट्स पहले ही लॉन्च करने होंगे, जो कि सनलाइट को सोलर कनेक्टर्स पे फोकस करेंगे। इससे हमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एनर्जी मिलेगी और हम माइनिंग भी कर पाएंगे। और फिर हमें वो माइन किए हुए मटेरियल को रिफाइन करने के लिए मटेरियल रिफाइनर में जाना होगा, जिसके लिए हमें एक मटेरियल रिफाइनर भी बनाना होगा और हम सैटेलाइट्स बना पाएंगे। इसके बाद हमें लॉन्च इक्विपमेंट बनाना होगा, जिसके लिए हम रॉकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बल्कि इसके बदले हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैक का यूज़ करना होगा, जो कि सैटेलाइट्स को बाद में लॉन्च कर देगा, और हमारे सैटेलाइट्स ओरिगामी के हेल्प से फोल्ड होंगे और लॉन्च होने के बाद वो अनफोल्ड हो जाएंगे, और जितने सैटेलाइट्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेगी और हम और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि प्रोसेस और ज़्यादा स्पीड अप हो सके। अगर हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसकी एनर्जी हमें मिलेगी, और उसके बाद हम उसकी एनर्जी का यूज़ करके दूसरा सैटेलाइट्स भी बना सकते हैं, और उन दो की एनर्जी यूज़ करने के बाद हम 2 और सैटेलाइट्स बना पाए। तो 60 डबलिंग टाइम के बाद हमारा मेगा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, और हम इस मेगा स्ट्रक्चर को सिर्फ एक डेकेड में बना पाएंगे। अगर हम उसके बाद सन से आने वाली सिर्फ 1% एनर्जी को ही यूज़ करें तो हमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा अपने अर्थ के डेवलपमेंट में। और इसके बाद हमारे लिए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ हमें एक इमेजिनेशन की ज़रूरत होगी, और एनर्जी हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा। और साथ ही बड़े बड़े लाइट ईयर्स दूर की डिस्टेंसेस में ट्रैवल करने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी हो।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।